नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हर ट्रेडर के लिए साइलेंट किलर की तरह काम करती है, और वो है लालच। सोचिए, आप मार्केट में केयरफुली ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ सही लग रहा है, और अचानक एक थॉट आपके दिमाग में आता है, बस एक और ट्रेड कर लूं या इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करूं। यही मोमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल भी लग सकता है, लेकिन यही वह जाल है जिसमें कई ट्रेडर्स फंस जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट में असली चैलेंज आपके एनालिसिस में नहीं, बल्कि आपके इमोशंस और माइंड के अंदर होता है। और लालच दोस्तों, आपके माइंड का सबसे ट्रिकी और सटल इमोशन है। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लालच कैसे आपके डिसीजंस को डिस्टॉर्ट करता है, इसका आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स और मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे कैसे पहचानें और कंट्रोल करें ताकि आप सेफ रह सकें और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनाए रख सकें। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका माइंड आपका फ्रेंड बने, एनिमी नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि लालच आपकी ट्रेडिंग में कैसे जाल बिछाता है। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपकी स्किल्स और एनालिसिस ही आपके प्रॉफिट्स का सोर्स है, लेकिन सच यह है कि मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज आपका खुद का माइंड होता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट सेटअप, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर ओन साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इमोशन की जिसे अक्सर ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही उनकी बिगेस्ट वीकनेस बन जाता है, और वो है लालच। लालच मार्केट में धीरे धीरे क्रीप करता है। शुरुआत में यह सिर्फ एक सटल थॉट की तरह आता है, अगर मैं सिर्फ एक और ट्रेड कर लूं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यह थॉट हार्मलेस लगता है, लेकिन यही पॉइंट है जहां डिसीजंस इमोशनली ड्रिवन होने लगते हैं। आपका लॉजिकल एनालिसिस ओवरशैडो हो जाता है। जब आप इस स्टेट में होते हैं, आपका माइंड हर मूव में रिवॉर्ड की तलाश करता है। डोपामिन का रिलीज होता है और ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ शिफ्ट करता है। आप सोचते हैं कि जल्दी और ज्यादा पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन ट्रेडिंग में जल्दी में लिया गया डिसीजन अक्सर लॉस की तरफ ले जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट पनिश यू, योर ओन माइंड पनिशेस यू व्हेन यू ट्रेड इमोशनली। यही वजह है कि लालच सिर्फ एक इमोशन नहीं है, यह ट्रेडिंग में एक साइलेंट ट्रैप है। आप टेक्निकली परफेक्ट सेटअप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ग्रीड है तो आप सिग्नल को इग्नोर कर देंगे या अपने रूल्स ब्रेक कर देंगे। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। जब लालच आपके माइंड में प्रवेश करता है, आप इन स्किल्स को भूल जाते हैं। आप पोजीशन को अननेसेसरीली बढ़ा देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को इग्नोर करते हैं और बिना प्रॉपर स्टॉप लॉस या टारगेट के ट्रेड एंटर करते हैं। मार्क डगलस के अनुसार अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। अगर आप अपने इमोशंस को पहचान लें तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट के नंबर्स पर फोकस करते हैं और अपने मन के अंदर हो रही सटल शिफ्ट को नोटिस नहीं करते। यही सटल शिफ्ट धीरे धीरे बड़ी मिस्टेक्स में बदल जाती है। ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट यह नहीं है कि आप हमेशा सही मार्केट प्रिडिक्शन करें। असली सक्सेस तब है जब आप अपने माइंड को समझें और अपने इमोशंस को मैनेज करें। लालच तभी डेंजरस होता है जब आप उसे नेचुरल और हार्मलेस सोचते हैं। वह आपकी रिस्क परसेप्शन डिस्टॉर्ट कर देता है, आपकी पेशेंस कम कर देता है और आपका फोकस केवल क्विक गेन पर शिफ्ट कर देता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि लालच कभी ओपन फॉर्म में नहीं आता। यह साइलेंट होता है, स्मॉल इंपल्सेस के रूप में, लेकिन जब आप लगातार लॉस या प्रॉफिट स्ट्रीक में होते हैं, यह इंपल्स बड़ी पावर ले लेता है। आपका माइंड रिवॉर्ड को ओवर एस्टिमेट करने लगता है और रियल रिस्क को इग्नोर करता है। इस स्टेट में ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि मार्केट अनफेयर है या इस बार तो प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन वास्तव में मार्केट न्यूट्रल है। प्रॉफिट और लॉस का कोई पर्सनल मोटिव नहीं होता। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज ऑलवेज राइट, इट्स योर इंटरप्रिटेशन एंड इमोशनल रिएक्शन दैट क्रिएट्स मिस्टेक्स। इसलिए जब भी आप ट्रेड करते हैं, सबसे पहले अपने माइंड को ऑब्जर्व करें। क्या आप एनालिसिस देख रहे हैं या सिर्फ ग्रीड ड्रिवन थॉट फॉलो कर रहे हैं? क्या आपका डिसीजन लॉजिकल और प्लान बेस्ड है या इमोशनल और इंपल्सिव? ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब है कि आप अपने माइंड के अंदर चल रही इंपल्सिस को पहचानें और उन्हें कंट्रोल करें। यह आसान नहीं है, लेकिन मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स बतलाते हैं कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और अवेयरनेस से आप इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर निकल सकते हैं। जब आप यह समझते हैं कि लालच सिर्फ एक इल्यूजन है जो आपके माइंड ने क्रिएट किया है,
तो आप ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड बन सकते हैं। आपका फोकस सिग्नल, प्लान और रिस्क मैनेजमेंट पर रहेगा और इंपल्सिव डिसीजंस मिनिमाइज होंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग में असली चैलेंज मार्केट नहीं है, यह आपके खुद के मन का कंट्रोल लॉस है। और जैसे जैसे आप अपने माइंड के अंदर चल रही सटल शिफ्ट्स को पहचानेंगे, आप लालच के ट्रैप से बचेंगे और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को सस्टेनेबल वे में इंप्रूव कर पाएंगे। जब आप अपने माइंड के अंदर लालच की सटल इंपल्सेस को पहचानने लगते हैं, तो आपको यह समझना जरूरी है कि ये इंपल्सेस केवल आपके कॉन्शियस थॉट्स तक सीमित नहीं हैं, ये सबकॉन्शियस लेवल पर भी ऑपरेट करती हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू कंसिस्टेंट ट्रेडिंग सक्सेस इज द माइंड्स नेचुरल टेंडेंसी टू मिसइंटरप्रेट रैंडम आउटकम्स एज मीनिंगफुल पैटर्न्स। यानी आपका माइंड कभी कभी मार्केट के न्यूट्रल मूव्स को भी पर्सनल गेन्स या लॉसेस के तौर पर इंटरप्रेट करने लगता है। यही वह स्टेज है जब ट्रेडर्स अननोविंगली ओवर ट्रेड करने लगते हैं। ओवर ट्रेडिंग केवल अकाउंट के साइज को थ्रेटन नहीं करता, बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। जब आप लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखते हैं, माइंड एक इल्यूजन क्रिएट करता है, आई एम इनविंसिबल इन दिस मार्केट। यह इल्यूजन आपका जजमेंट डिस्टॉर्ट करता है। आप खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं और स्मॉल मिस्टेक्स को भी इग्नोर कर देते हैं। मार्केट कभी भी ऐसे इल्यूजन्स को टॉलरेट नहीं करता। मार्क डगलस के अनुसार, इट्स नॉट द ट्रेड दैट मैटर्स, इट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड द ट्रेड। इसका मतलब है कि हर ट्रेड के साथ आपका परसेप्शन और इमोशनल रिस्पॉन्स डिफाइन करता है कि आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखना पर्याप्त नहीं है, इमोशनल डिसिप्लिन उतना ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लालच के इन्फ्लुएंस में एक और सटल मैकेनिज्म है, कॉन्फर्मेशन बायस। जब माइंड ग्रीड ड्रिवन होता है, वह सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढता है जो हमारे डिजायर को सपोर्ट करे। चार्ट्स पर वही सिग्नल्स दिखाई देते हैं जो आप देखना चाहते हैं और वार्निंग सिग्नल्स इग्नोर हो जाते हैं। रिजल्ट, आप रूल्स ब्रेक करते हैं, रिस्क एक्सपोजर बढ़ा देते हैं और स्टॉप लॉस के इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर नॉट दोज हु प्रिडिक्ट द मार्केट, बट दोज हु मैनेज देयर ओन रिस्पॉन्सेज टू इट। ट्रेडिंग में रिवॉर्ड सिर्फ नॉलेज या एनालिसिस से नहीं आता, बल्कि कंसिस्टेंट इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन्ड बिहेवियर से आता है। आपको यह भी समझना जरूरी है कि लालच कभी सिर्फ ग्रीड के रूप में नहीं आता। यह एक्साइटमेंट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो और इंपल्सिव थिंकिंग के रूप में भी दिखता है। जब आप देख रहे होते हैं कि कोई स्टॉक रैपिडली मूव कर रहा है, माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए सिग्नल जनरेट करता है। यह मौका कभी वापस नहीं आएगा। यह इल्यूजन भी आपके रैशनल डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करता है। आप बिना प्रॉपर रिस्क असेसमेंट के पोजीशन बढ़ा देते हैं या ओवर लेवरेज ले लेते हैं। इसी स्टेज पर कई ट्रेडर्स अपना पैसा खो बैठते हैं और अक्सर सोचते हैं कि मार्केट अनफेयर था। रियलिटी यह है कि मार्केट न्यूट्रल था, पनिश किया आपने अपनी ओन इंपल्सेस को इग्नोर करने पर। इसलिए सबसे जरूरी स्किल यह है कि आप अपने इंटरनल इंपल्सेस को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करें। जब भी आप किसी ट्रेड में इमोशनली ट्रिगर्ड महसूस करें, पॉज करना और अपने ट्रेडिंग प्लान से चेक करना आपके माइंड को रिकैलिब्रेट करता है। यह वही प्रैक्टिस है जिसे मार्क डगलस कहते हैं, अवेयरनेस ऑफ योर इमोशनल स्टेट इज द फर्स्ट स्टेप टू मैनेजिंग इट। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस को अडॉप्ट करना किसी शॉर्टकट की तरह नहीं है। यह हैबिट है जो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से बिल्ड होती है। आप जितनी जल्दी यह समझेंगे कि प्रॉफिट के चेस में इंपल्सिव डिसीजंस आपकी बिगेस्ट एनिमी है, उतनी जल्दी आप अपने ट्रेड्स को स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर पाएंगे। एक सटल ट्रूथ यह भी है कि जब माइंड ग्रीड ड्रिवन होता है तो लॉसेस और गेन्स दोनों एग्जैजरेटेड महसूस होते हैं। प्रॉफिट स्मॉल लगना शुरू हो जाता है और लॉस बहुत बड़ा लगने लगता है। यही साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेस और एंजाइटी का रूट कॉज बनता है। मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स यही सिखाते हैं कि कंसिस्टेंट ट्रेडर्स वह होते हैं जो इस साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं और इमोशनली न्यूट्रल रहते हैं। वे मार्केट की रियलिटी को स्वीकार करते हैं, अपने रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और इंपल्सिव डिसीजन से बचते हैं। इस अवेयरनेस और डिसिप्लिन का इफेक्ट धीरे धीरे विजिबल होता है। आप अपने ट्रेड्स में पेशेंस और कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। आपका माइंड इंपल्सिव प्रॉफिट्स की बजाय लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करने लगता है। यही वह स्किल है जो मार्केट में रियल ए। जब आप ट्रेडिंग में लालच के साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को समझने लगते हैं तो यह महसूस करना जरूरी है कि यह सिर्फ इंपल्सिव ट्रेड्स तक सीमित नहीं रहता। यह आपके रिस्क परसेप्शन,
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ओवरऑल ट्रेडिंग डिसिप्लिन को साइलेंटली डिस्टॉर्ट करता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज ऑलवेज न्यूट्रल, इट्स योर ओन माइंड दैट टर्न्स इट इनटू अ पर्सनल स्टोरी ऑफ फियर एंड ग्रीड। आपके माइंड के अंदर ग्रीड ड्रिवन स्टेट में हर ट्रेड सिर्फ पोटेंशियल प्रॉफिट के नजरिए से इवैल्यूएट होने लगता है। लॉस या स्मॉल ड्रॉडाउन भी इमोशनल ओवर रिएक्शन पैदा कर देता है। इससे क्या होता है, आप खुद को कॉन्स्टेंटली जस्टिफाई करते हैं। अगर मैंने अभी होल्ड किया तो रिकवरी हो जाएगी, या एक और ट्रेड कर लूं, नुकसान रिकवर हो जाएगा। ये थॉट्स ट्रेडिंग रूल्स के डायरेक्ट वायोलेशन होते हैं। मार्क डगलस ने बहुत साफ कहा है, कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट प्रिडिक्टिंग योरसेल्फ। यानी जब आप अपनी ओन साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को प्रिडिक्ट और मैनेज कर सकते हैं, तभी ट्रेडिंग में रियल कंट्रोल आता है। लालच एक ऐसी टेंडेंसी है जो सटल क्यूज पर एक्टिवेट होती है। जैसे जब कोई स्टॉक तेजी से मूव कर रहा होता है या आपका नेबर प्रॉफिट डिस्कस कर रहा होता है, माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए इंपल्स जनरेट कर देता है। इस स्टेज पर अक्सर ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। पिछले कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स उन्हें यह इल्यूजन देते हैं कि उनका स्किल अनबीटेबल है, लेकिन रियलिटी यह है कि मार्केट रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी के रूल्स फॉलो करता है। कोई भी स्ट्रीक इन्फिनिट नहीं होती। ओवर कॉन्फिडेंस आपके जजमेंट को डिस्टॉर्ट करता है और आप प्लान से हटकर इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, योर एज इज इन योर डिसिप्लिन, नॉट इन योर प्रिडिक्शंस। इसका मतलब यह है कि टेक्निकल नॉलेज और स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल तभी होता है जब आपका माइंड इमोशनली न्यूट्रल और डिसिप्लिन्ड हो। अगर ग्रीड या लालच आपके माइंड में है तो टेक्निकली परफेक्ट सेटअप्स भी लॉस में बदल सकते हैं। ट्रेडिंग में एक और सटल मैकेनिज्म है, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। जब माइंड ग्रीड ड्रिवन होता है तो आप ऑलरेडी लूजिंग पोजीशंस को भी अननेसेसरीली होल्ड कर लेते हैं। सोचते हैं कि बस थोड़ा और इंतजार करूं, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बिहेवियर साइकोलॉजिकली लॉस को मैग्नीफाई करता है। मार्क डगलस कहते हैं, मोस्ट लॉसेज आर इमोशनल, नॉट एनालिटिकल। इसके साथ ही जब माइंड इंपल्सिव होता है, वह रिस्क असेसमेंट को डिस्टॉर्ट कर देता है। आप लेवरेज या पोजीशन साइज बढ़ाने लगते हैं, जो आपके अकाउंट और कॉन्फिडेंस दोनों को थ्रेट करता है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ही आपकी सर्वाइवल की गारंटी है और ग्रीड इसे बाईपास कर देता है। लालच सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलाई से ट्रिगर नहीं होता, यह आपका इंटरनल स्टेट भी एम्पलीफाई करता है। जब माइंड रिवॉर्ड एंटिसिपेशन में होता है, लॉसेस या माइनर ड्रॉडाउन्स भी इमोशनली एग्जैजरेटेड लगने लगते हैं। रिजल्टेंटली आप इंपल्सिव ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और रूल ब्रेकिंग की स्पाइरल में फंस जाते हैं। मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स यही सिखाते हैं कि अवेयरनेस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल है। जब भी आपको कोई ट्रेड इमोशनली अट्रैक्टिव लगे, पॉज करना, अपने रूल्स और रिस्क पैरामीटर्स को चेक करना माइंड को रीसेट करता है। ट्रेडिंग में मास्टरी केवल चार्ट्स और सेटअप्स तक सीमित नहीं है, यह आपके इमोशनल स्टेट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर और कंट्रोल करने में है। इस अवेयरनेस का इफेक्ट धीरे धीरे विजिबल होता है। जब आप अपने इंपल्सेस और ग्रीड ड्रिवन थॉट्स को पहचानते हैं, आप अपने ट्रेड्स में काम और रैशनल बन जाते हैं। मार्केट सिग्नल्स को अनबायस्ड तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों को ऑब्जेक्टिव लेंस से देखते हैं। यही मेंटल एज ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजिकल, द टेक्निकल पार्ट इज ईजी, मैनेजिंग योर ओन माइंड इज हार्ड। यही रीजन है कि ट्रेडर्स जो अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं अक्सर रूल्स ब्रेक करते हैं और इंपल्सिव डिसीजंस से डैमेज फेस करते हैं। लेकिन जो अपने माइंड के इंपल्सेस को ऑब्जर्व और मैनेज करते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग एक स्ट्रक्चर्ड, कंट्रोल्ड और रिवॉर्डिंग प्रोसेस बन जाता है। जब आप ट्रेडिंग में लालच और ग्रीड के सटल ट्रैप्स को समझने लगते हैं, तो यह रियलाइज करना जरूरी है कि सिर्फ अवेयरनेस ही पर्याप्त नहीं है। आपको एक्टिव स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं ताकि इंपल्सिव थॉट्स और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल किया जा सके। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज न्यूट्रल, बट योर माइंड टर्न्स इट इनटू अ पर्सनल बैटलफील्ड ऑफ फियर एंड ग्रीड। ट्रेडिंग में अक्सर ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंस और इंपल्सिव डिसीजंस के बीच फंस जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रीक आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि आप हमेशा करेक्ट रहेंगे। यही इल्यूजन सटल लालच पैदा करता है। आप सोचने लगते हैं, अगर मैं अभी और ट्रेड कर लूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन रियलिटी यह है कि मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर फॉलो करता है।
कोई भी स्ट्रीक इन्फिनिट नहीं होती। इस स्टेज पर सबसे सटल इफेक्ट होता है डिस्टॉर्टेड रिस्क परसेप्शन। जब माइंड ग्रीड ड्रिवन होता है, लॉसेस और रिस्क्स का रियल इंपैक्ट अंडर एस्टिमेट हो जाता है। आप लेवरेज बढ़ाने लगते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं या अपने स्टॉप लॉस रूल्स को इग्नोर कर देते हैं। मार्क डगलस के अनुसार, योर एज इन ट्रेडिंग इज नॉट द सेटअप, इट्स योर एबिलिटी टू स्टिक टू योर प्लान। यानी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस में नहीं, बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन में छिपा है। लालच सिर्फ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज से नहीं आता, यह आपके इंटरनल इंपल्सेस से भी एम्पलीफाई होता है। जब माइंड रिवॉर्ड एंटिसिपेशन में होता है, माइनर लॉसेस भी इमोशनली एग्जैजरेटेड लगने लगते हैं। रिजल्टेंटली आप इंपल्सिव ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और रूल ब्रेकिंग की स्पाइरल में फंस जाते हैं। यह स्पाइरल धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और कैपिटल दोनों को थ्रेटन करती है। मार्क डगलस कहते हैं, मोस्ट लॉसेज इन ट्रेडिंग आर कॉज्ड बाय इमोशनल डिसीजंस, नॉट एनालिटिकल मिस्टेक्स। इसका मतलब है कि आप टेक्निकली परफेक्ट सेटअप भी देख लें, लेकिन अगर माइंड इंपल्सिव और ग्रीड ड्रिवन है तो वही सेटअप भी लॉस में बदल सकता है। इसलिए अवेयरनेस के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन क्रिटिकल है। एक और सटल ट्रैप है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट में रैपिड प्राइस मूवमेंट्स या न्यूज ड्रिवन इवेंट्स आपके माइंड को इंस्टेंटली ट्रिगर कर देते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैंने अभी ट्रेड नहीं किया तो यह अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। यह थॉट इंपल्सिव एंट्री की तरफ ले जाता है और अक्सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब है कि आप अपने इंपल्सेस को ऑब्जर्व करें, उन्हें लेबल करें और फिर रैशनल डिसीजन के लिए पॉज लें। मार्क डगलस ने कहा था, The ability to pause before making a decision is what separates a disciplined trader from an emotional one. यही पॉज आपको इंपल्सिव ग्रीड ड्रिवन डिसीजन से बचाता है और ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर्ड बनाता है। इसके साथ ही इमोशनल कंट्रोल डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस जरूरी हैं, जैसे ट्रेड जर्नल रखना, हर ट्रेड में अपने इमोशनल स्टेट को नोट करना और रूल्स के अगेंस्ट होने वाले इंपल्सेस को रिकॉग्नाइज करना। ये हैबिट्स धीरे धीरे आपका माइंड रिट्रेन करती हैं, जिससे आप इंपल्सिव थॉट्स के बजाय रैशनल और रूल बेस्ड डिसीजंस लेने लगते हैं। ट्रेडिंग में रियल एडवांटेज वही ट्रेडर्स को मिलता है जो अपने माइंड की टेंडेंसीज को अंडरस्टैंड और मैनेज कर सकते हैं। लालच केवल आपके कैपिटल को थ्रेटन नहीं करता, यह आपके कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। जब आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो आप मार्केट सिग्नल्स को अनबायस्ड तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, कंसिस्टेंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ इमोशनल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। टेक्निकल स्किल्स अलोन कैनॉट मेक यू अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यही प्रिंसिपल समझना और अप्लाई करना हर ट्रेडर के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। जब आप ट्रेडिंग में लालच और इंपल्सिव डिसीजंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो अगला क्रूशियल स्टेप है कि आप इसे प्रैक्टिकली मैनेज करना सीखें। अवेयरनेस अकेले पर्याप्त नहीं होती, एक्शन और डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करना इक्वली जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं, अवेयरनेस विदाउट डिसिप्लिन इज यूजलेस इन ट्रेडिंग। यू मस्ट ट्रेन योर माइंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर रूल्स, नॉट योर इंपल्सेस। लालच दोस्तों अक्सर सटल क्यूज के साथ अटैक करता है। कभी यह फोमो के रूप में आता है, कभी प्रीवियस प्रॉफिट स्ट्रीक के सक्सेस इल्यूजन के रूप में। मार्केट में रैपिड मूवमेंट, न्यूज या पीयर डिस्कशंस माइंड को इंस्टेंटली ट्रिगर कर देते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैंने अभी एंट्री नहीं ली तो यह चांस हमेशा के लिए गॉन हो जाएगा। यही इल्यूजन इंपल्सिव डिसीजंस की ओर ले जाता है और रिस्क एक्सपोजर बिना प्रॉपर प्लानिंग के बढ़ जाता है। ट्रेडिंग में इंपल्सिव डिसीजंस का सबसे सटल इफेक्ट होता है डिस्टॉर्टेड रिस्क परसेप्शन। जब माइंड ग्रीड ड्रिवन होता है, आप रियल लॉस प्रोबेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेवरेज बढ़ा देना, पोजीशन साइज बढ़ा देना या स्टॉप लॉस रूल्स इग्नोर करना ऐसे मोमेंट्स में आम बिहेवियर बन जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, योर एज इन ट्रेडिंग इज योर एबिलिटी टू फॉलो योर प्लान कंसिस्टेंटली, नॉट टू प्रिडिक्ट द मार्केट परफेक्टली। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। आप ऑलरेडी लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड कर लेते हैं, सोचते हैं कि अगर मैंने अभी एग्जिट किया तो रिकवरी मिस हो जाएगी। लेकिन वास्तव में यह इमोशनल अटैचमेंट आपका कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों को थ्रेटन करता है। लॉसेस का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तब मैग्नीफाई होता है जब माइंड इंपल्सिव और ग्रीड ड्रिवन होता है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, मोस्ट मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग कम फ्रॉम इमोशनल रिएक्शंस।
नॉट फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। इसका मतलब है कि टेक्निकली परफेक्ट सेटअप होने के बावजूद इंपल्सिव माइंडसेट और ग्रीड ड्रिवन बिहेवियर ट्रेडिंग को डिस्ट्रक्टिव बना सकता है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल डिसिप्लिन क्रिटिकल है। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज में सबसे पहला है पॉज बिफोर एक्शन। जब भी कोई ट्रेड इमोशनली अट्रैक्टिव लगे, खुद को रोकें और सोचें, क्या यह ट्रेड प्लान के हिसाब से है या सिर्फ इंपल्स और ग्रीड की वजह से है। यह पॉज आपके माइंड को रीसेट करता है और इंपल्सिव एंट्री से बचाता है। इसके अलावा ट्रेड जर्नलिंग बहुत इफेक्टिव टूल है। हर ट्रेड के साथ अपने इमोशनल स्टेट, रीजनिंग और डिविएशंस नोट करना माइंड को रिट्रेन करता है। धीरे धीरे आप रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि कौन से मोमेंट्स इंपल्सिव थॉट्स ट्रिगर करते हैं और कौन से डिसीजंस रैशनल थे। यही प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म इमोशनल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है। मार्क डगलस के अनुसार कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस बट ऑफ इमोशनल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। टेक्निकल स्किल्स और स्ट्रैटेजी सिर्फ सपोर्टिव रोल निभाते हैं। कोर एडवांटेज वही ट्रेडर्स को मिलता है जो अपने इंपल्सेस को मैनेज कर सकते हैं और ट्रेडिंग रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब यही है कि आप अपने माइंड की टेंडेंसीज को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करें, इंपल्सिव थॉट्स को रिकॉग्नाइज करें और रैशनल डिसीजन मेकिंग पर फोकस करें। प्रॉफिट और लॉस दोनों को ऑब्जेक्टिव लेंस से देखें, इमोशनल ट्रिगर्स को न्यूट्रलाइज करें। यही अप्रोच सस्टेनेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी देती है। इस डिसिप्लिन्ड माइंडसेट के साथ मार्केट सिग्नल्स को अनबायस्ड तरीके से इंटरप्रेट करना संभव होता है। आप इंपल्सिव ग्रीड ड्रिवन डिसीजंस की स्पाइरल में नहीं फंसते। आपकी ट्रेड्स स्ट्रक्चर्ड, कैलकुलेटेड और रिस्क मैनेज्ड होती हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस, डिसिप्लिन एंड इमोशनल कंट्रोल मोर देन प्रेडिक्शन। यही प्रिंसिपल हर सक्सेसफुल ट्रेडर को दूसरों से अलग बनाता है। इमोशनल कंट्रोल, अवेयरनेस और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन को इंप्लीमेंट करना ही ट्रेडिंग में रियल एज देता है। जब आप ट्रेडिंग में इंपल्सिव डिसीजंस और लालच के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझने लगते हैं तो एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट सामने आता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ट्रेडिंग केवल टेक्निकल नॉलेज का खेल नहीं है, यह माइंड और इमोशंस का खेल भी है। मार्क डगलस कहते हैं, इनकंसिस्टेंट ट्रेडिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनकंसिस्टेंट थिंकिंग। कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड। लालच अक्सर सटली अफेक्ट करता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर कर दें। आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मार्केट अनफेयर था या किसी न्यूज़ की वजह से लॉस हुआ, लेकिन असली कारण यह है कि आपके माइंड ने इंपल्सिव डिसीजंस लिए, रिस्क रूल्स इग्नोर किए और इमोशनल ट्रिगर्स पर एक्ट किया। यही समझना सबसे बड़ा स्टेप है इमोशनल डिसिप्लिन की तरफ। जब आप अपने ट्रेड्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि इंपल्सिव डिसीजंस हमेशा ऐसे मोमेंट्स में होते हैं जहां माइंड रिवॉर्ड एंटिसिपेशन में होता है। आप सोचते हैं, अगर मैं अभी एंटर कर लूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, या बस थोड़ा और होल्ड करूं तो लॉस रिकवर हो जाएगा। यह इल्यूजन प्रॉफिट और लॉस की परसेप्शन डिस्टॉर्ट करता है। मार्क डगलस के अनुसार, मोस्ट ट्रेडर्स फेल बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट द मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टन। देयर एरर्स आर ऑलवेज साइकोलॉजिकल, नॉट टेक्निकल। इसका मतलब है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। इसे एक्सेप्ट करना और अपने माइंड को प्रिपेयर करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। जब आप यह समझ लेते हैं तो इंपल्सिव ग्रीड ड्रिवन बिहेवियर कम होने लगता है। एक सटल लेकिन इंपैक्टफुल इफेक्ट है इमोशनल मेमोरी। जब आप पास्ट में इंपल्सिव डिसीजंस के कारण लॉसेस फेस करते हैं, माइंड अगले ट्रेड्स में फियर या ग्रीड जनरेट करता है। कभी कभी आप ओवर कॉशियस हो जाते हैं और कभी इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। यही पैटर्न रिपीट होता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज ऑलवेज प्रेजेंट, योर पास्ट एक्सपीरियंसेस आर जस्ट स्टोरीज योर माइंड टेल्स यू। इसलिए ट्रेडर्स को अपने इंटरनल डायलॉग को मॉनिटर करना सीखना चाहिए। जब भी इंपल्सिव थॉट आए उसे एक्नॉलेज करें, लेकिन उसे एक्शन में कन्वर्ट न करें। पॉज करना, ट्रेडिंग रूल्स और प्लान को चेक करना और ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना माइंड को रिट्रेन करता है। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे इंपल्सिव टेंडेंसीज को वीकन करती है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस को हैबिट में कन्वर्ट करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप इमोशनली न्यूट्रल रहते हैं तो मार्केट सिग्नल्स को अनबायस्ड तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो होता है और इमोशनल ट्रेडिंग से बचा जा सकता है। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज अ स्किल
and skill is developed through conscious repetition and emotional control. लालच का साइकोलॉजिकल इफेक्ट केवल अकाउंट बैलेंस तक सीमित नहीं है। यह आपके कॉन्फिडेंस, फोकस और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। जब माइंड इंपल्सिव होता है, आप रूल्स ब्रेक करते हैं, पोजीशन साइज और लेवरेज में ओवर कमिटमेंट करते हैं और शॉर्ट टर्म इमोशंस के अनुसार रिएक्ट करते हैं। इमोशनल कंट्रोल डेवलप करना ट्रेडिंग में सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों के लिए क्रिटिकल है। ट्रेडिंग में मास्टरी तभी आती है जब आप इंपल्सिव थॉट्स और ग्रीड ड्रिवन इंपल्सेस को रिकॉग्नाइज और मैनेज कर सकते हैं। मार्केट कभी भी गारंटी नहीं देता। प्रॉफिट और लॉस सिर्फ टेक्निकल सेटअप्स पर नहीं, बल्कि आपके इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करते हैं। मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स यही सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में रियल एडवांटेज वही ट्रेडर्स को मिलता है जो अपने माइंड के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली मैनेज कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस के साथ आप इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचते हैं, अपने ट्रेड स्ट्रक्चर्ड रखते हैं और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस की यही कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग में सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का सीक्रेट है। जब आप ट्रेडिंग में इंपल्सिव डिसीजंस और लालच के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को पूरी तरह समझ जाते हैं, तो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्किल आती है, सेल्फ मास्टरी और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। मार्क डगलस कहते हैं, द सक्सेसफुल ट्रेडर is not the one who predicts the market perfectly, but the one who consistently manages his own mind. ट्रेडिंग में अल्टीमेट एडवांटेज वही ट्रेडर्स को मिलता है जो अपने माइंड के इंपल्सेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और रैशनल डिसीजन मेकिंग फॉलो करते हैं। आप जितना अपने इमोशंस और इंपल्सेस को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही आसानी से आप मार्केट की रियलिटी को अनबायस्ड तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे। प्रॉफिट और लॉस सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रेटजीज पर नहीं, बल्कि आपके इमोशनल कंट्रोल पर डिपेंड करते हैं। लालच का इफेक्ट सटल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेवस्टेटिंग हो सकता है। यह सिर्फ इंपल्सिव एंट्री या ओवर ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। यह आपकी रिस्क परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और कॉन्फिडेंस को भी डिस्टॉर्ट करता है। मार्क डगलस के अनुसार, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग योर ओन टेंडेंसीज एंड स्टिकिंग टू योर रूल्स डिस्पाइट टेम्पटेशंस। सेल्फ मास्टरी का मतलब है कि आप हर ट्रेड के साथ अपनी साइकोलॉजी को मॉनिटर करें। जब भी इंपल्सिव थॉट या फोमो ट्रिगर हो, पॉज करें और सोचें, क्या यह ट्रेड प्लान के अनुसार है या ग्रीड ड्रिवन इंपल्स है। यह पॉज आपकी रैशनल थिंकिंग को स्ट्रेंथन करता है और इंपल्सिव मिस्टेक्स को प्रिवेंट करता है। एक और सटल लेकिन क्रिटिकल एस्पेक्ट है इमोशनल डिटैचमेंट। मार्क डगलस कहते हैं, यू मस्ट ट्रीट ईच ट्रेड एज अ डिस्क्रीट इवेंट अनरिलेटेड टू योर ईगो और पास्ट रिजल्ट्स। यानी हर ट्रेड को प्योरली ऑब्जेक्टिव लेंस से देखें। पास्ट लॉसेस या गेन्स को इमोशनल बैगेज न बनने दें। माइंड को न्यूट्रल रखना लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एसेंशियल है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस हैबिट बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रेड जर्नल रखना, इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना और रूल्स के अगेंस्ट इंपल्सेस को कॉन्शियसली अवॉइड करना माइंड को रीट्रेन करता है। धीरे धीरे इंपल्सिव बिहेवियर वीकन होता है और इमोशनल कंट्रोल स्ट्रेंथन होता है। यही अप्रोच लॉन्ग टर्म एज और सस्टेनेबिलिटी देती है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, द मार्केट विल ऑलवेज ऑफर अपॉर्चुनिटीज, बट योर माइंड मस्ट बी रेडी टू टेक देम विद डिसिप्लिन एंड पेशेंस। इसका मतलब है कि मार्केट रिवॉर्ड्स इमीडिएट एक्शन नहीं देता। यह कंसिस्टेंट, कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है। जब आप इमोशनल ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और इंपल्सिव ग्रीड ड्रिवन थॉट्स को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आप ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंट और रिजिलियंट बनते हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी अब डरावनी नहीं लगती। आपका फोकस सिग्नल, प्लान और रिस्क मैनेजमेंट पर रहता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों को अनबायस्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से हैंडल किया जाता है। इस मास्टरी के साथ ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिस बन जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिसिप्लिन्ड थिंकिंग, नॉट लक और प्रिडिक्शन। यही प्रिंसिपल आपके ट्रेडिंग जर्नी को फंडामेंटली स्ट्रांग बनाता है। आपका माइंड अब इंपल्सिव प्रॉफिट्स की चेस में नहीं, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग में फोकस करता है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, इमोशनल ट्रैप्स अवॉइड होते हैं और हर ट्रेड ऑब्जेक्टिव और रैशनल तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है। यही ट्रेडिंग में रियल एज और लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। ट्रेडिंग मास्टरी का फाइनल इंसाइट यही है कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा,
लेकिन आपका माइंड प्रिडिक्टेबल और डिसिप्लिन्ड हो सकता है। अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के साथ आप इंपल्सिव मिस्टेक्स, ग्रीड ड्रिवन डिसीजंस और इमोशनल लॉसेस से बचते हैं और ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बना सकते हैं।